इन्फिनिटी इनसाइट्स टीवी में आपका स्वागत है। आइए हम एक साथ ब्रह्मांड में गोता लगाएं। क्या आपने कभी रात को ऊपर देखा है और सोचा है कि इस विशाल ब्रह्मांड में हमारा क्या स्थान है? इस भव्य ब्रह्मांडीय रंगमंच में हम जो भी तारा देखते हैं वह एक सूर्य है जिसकी परिक्रमा संभावित रूप से ग्रहों द्वारा की जाती है। ऐसी दुनियाएं जो हमारी दुनिया से समान या बिल्कुल अलग हो सकती हैं। ये एक्सोप्लैनेट हैं, हमारे सौर मंडल से परे के ग्रह, और उनकी खोज ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में एक क्रांति ला दी है। प्रकाश वर्ष में फैले ये दूर के ग्रह हमें रहने की आकर्षक संभावना, जीवन की संभावना के साथ आकर्षित करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, आखिरकार हम तारों से बने हैं, ब्रह्मांड के हर कोने के साथ एक ब्रह्मांडीय संबंध साझा करते हैं। जब हम इस खगोलीय समुद्री दृश्य में यात्रा करते हैं, अपने ज्ञान के सुदूरतम क्षेत्रों की खोज करते हैं, तो हमारी नजर एक विशेष तारे पर पड़ती है जो एक लाल बौना तारा है, जिसे ग्लीज। इस ब्रह्मांडीय नृत्य में सितारों की भीड़ के बीच हम ग्लीज 667c को पाते हैं। ग्लीज 667c एक लाल बौना तारा वृश्चिक राशि में स्थित है, जो कि केवल 22.1 प्रकाश वर्ष दूर है। अब जब हम सितारों के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर उग्र धधकते सूरज की छवियां उभरती हैं, लेकिन ग्लीज 667c थोड़ा असामान्य है। एक लाल बौने के रूप में यह हमारे अपने सूर्य की तुलना में ठंडा, छोटा और मंद है। फिर भी अपने मामूली आकार के बावजूद यह तारा आकाशीय क्षेत्र में एक प्रमुख स्थान रखता है, जो कि वृश्चिक राशि के भीतर बसा है, जिसका नाम ग्रीक पौराणिक कथाओं के भयंकर और दुर्जय प्राणी के नाम पर रखा गया है। ग्लीज 667c बिच्छू के ब्रह्मांडीय पैटर्न में अपनी अनूठी चमक जोड़ता है। अपने चमकीले सितारों और समृद्ध पौराणिक कथाओं के साथ वृश्चिक राशि के नक्षत्र ने सदियों से मानव आकर्षण को आकर्षित किया है। और अब ग्लीज 667c यह छोटा लेकिन महत्वपूर्ण तारा तारामंडल की गौरवशाली विरासत में एक नया अध्याय जोड़ रहा है। लेकिन इसके आकर्षण के बावजूद यह बौना तारा ही नहीं है जो हमें अपनी ओर आकर्षित करता है, बल्कि यह ग्रह है जो इसकी परिक्रमा करते हैं। आकाशीय नर्तकियों की तरह ये बाह्य ग्रह अपने मेजबान तारे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, प्रत्येक अपने स्वयं के परिक्रमा पथ का अनुसरण करता है। इनमें से कुछ ग्रह तारे के रहने योग्य क्षेत्र में भी हो सकते हैं, वह क्षेत्र जहां स्थितियां जीवन के लिए बिल्कुल सही हो सकती हैं, जैसा कि हम जानते हैं। लेकिन यह तारा ही नहीं है जो हमारी कल्पना को आकर्षित करता है, बल्कि यह ग्रह है जो इसकी परिक्रमा करते हैं। और जैसे जैसे इन दूर की दुनियाओं के बारे में हमारी समझ बढ़ती है, वैसे वैसे हमारी जिज्ञासा, आश्चर्य की भावना और अज्ञात को जानने की हमारी इच्छा भी बढ़ती है। ग्लीज 667c की परिक्रमा करने वाले कई एक्सोप्लैनेट हैं, जिनमें से कुछ प्रतिष्ठित रहने योग्य क्षेत्र में रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इतना खास क्या है, इस रहने योग्य क्षेत्र के बारे में क्या? खैर, इसे अक्सर गोल्डीलॉक्स जोन के रूप में संदर्भित किया जाता है, एक तारे के चारों ओर का क्षेत्र जहां ग्रह की सतह पर तरल पानी के अस्तित्व के लिए परिस्थितियां बिल्कुल सही हैं, न बहुत गर्म न बहुत ठंडा, और जहां पानी है वहां जीवन की संभावना है, जैसा कि हम जानते हैं। आइए इन दिलचस्प दुनियाओं पर करीब से नजर डालें। इन एक्सोप्लैनेट में सबसे प्रमुख 3 सुपर अर्थ हैं, ग्लिसे 667cc, ग्लिसे 667ce और ग्लिसे 667cf, जिनमें से प्रत्येक रहने योग्य क्षेत्र में आराम से बसा हुआ है। सबसे पहले खोजा गया ग्लिसे 667cc का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से लगभग 4 गुना है। यह पृथ्वी की तुलना में लगभग 90% प्रकाश प्राप्त करता है, जिसका अर्थ है कि इसकी जलवायु हमारे ग्रह के समान हो सकती है। अगला है ग्लीज 667e, ये थोड़ा और बड़ा है, अपने भाई से बड़ा, और यह अपने मूल तारे के थोड़ा करीब परिक्रमा करता है। इसका वर्ष एक परिक्रमा पूरी करने में लगने वाला समय केवल 62 पृथ्वी दिन है। कल्पना करें कि हर 2 महीने में एक जन्मदिन होता है। अंत में हमारे पास ग्लीज 667cf है। यह तीनों में से सबसे दूर है और पृथ्वी की तुलना में केवल 30% प्रकाश प्राप्त करता है। यह थोड़ा ठंडा हो सकता है, लेकिन वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह अभी भी सही परिस्थितियों में जीवन को आश्रय दे सकता है। ये एक्सोप्लैनेट प्रत्येक अपने तरीके से अद्वितीय हैं, हमारे सौर मंडल से परे जीवन की संभावनाओं की एक आकर्षक झलक प्रदान करते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि हमारा ब्रह्मांड उन जगहों से भरा पड़ा है जहां जीवन संभावित रूप से पनप सकता है। इन दुनियाओं पर खड़े होकर कोई व्यक्ति ग्लीज 667c की चमक में नहाए हुए लाल आसमान को देख सकता है। उस विदेशी सूरज के नीचे कौन जानता है कि क्या आश्चर्य और रहस्य होने का इंतजार कर रहे हैं। इन ग्रहों की अपने मेजबान तारे से निकटता,
तरल पानी की उनकी क्षमता के साथ मिलकर रहने योग्य होने की आकर्षक संभावनाओं को खोलती है। यह कथन सिर्फ एक बेकार की सोच नहीं है, यह एक रोमांचक आधार है जो वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष उत्साही लोगों की जिज्ञासा को बढ़ाता है। ग्लीज 6 और 6-7c के ग्रहों की तिकड़ी रहने योग्य क्षेत्र में बसी है। गोल्डीलॉक्स क्षेत्र न बहुत गर्म है न बहुत ठंडा, लेकिन तरल पानी के लिए बिल्कुल सही है। एक दिलचस्प सवाल को जन्म देता है, क्या ये दूर की दुनियाएं जीवन का घर हो सकती हैं जैसा कि हम जानते हैं, या शायद जीवन के ऐसे रूप जिनकी हमने अभी तक कल्पना नहीं की है। यहाँ पृथ्वी पर जीवन अविश्वसनीय रूप से लचीला साबित हुआ है, जो रेगिस्तान की रेत की चिलचिलाती गर्मी से लेकर हमारे महासागरों की जमने वाली गहराई तक सबसे कठोर वातावरण में पनप रहा है। अगर यहाँ ऐसी परिस्थितियों में जीवन कायम रह सकता है, तो कौन कह सकता है कि यह एक ग्रह पर नहीं हो सकता जो एक ग्रह की परिक्रमा कर रहा है। ग्लीज 6 और 6-7c जैसा लाल बौना। दुनिया भर के वैज्ञानिक अत्याधुनिक तकनीक और असीम जिज्ञासा से लैस होकर इस ब्रह्मांडीय रहस्य को सुलझाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। वे इन दूर की दुनियाओं की जांच करते हैं, उनके वायुमंडल, तापमान और भूवैज्ञानिक विशेषताओं का अध्ययन करते हैं, ताकि ऐसे सुराग मिल सकें जो जीवन की उपस्थिति का संकेत दे सकें। हर खोज, हर डेटा का टुकड़ा हमें सदियों पुराने सवाल का जवाब देने के एक कदम और करीब ले जाता है, क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो हमारी सामूहिक कल्पना को झकझोरता है, ज्ञान और समझ के लिए हमारी अथक खोज का प्रमाण है। जब हम सितारों को देखते हैं तो हमें याद आता है कि संभावनाएं वास्तव में अनंत हैं। ब्रह्मांड की खोज करने की हमारी खोज पहले कभी इतनी तीव्र नहीं रही। ब्रह्मांड की भव्य योजना में हमने अभी-अभी सितारों से सजी टेपेस्ट्री में छिपे रहस्यों को उजागर करना शुरू किया है। आज हम जिस खगोलीय रत्न से होकर गुजरे हैं, ग्लीज 6 और 6-7c, इस विशाल ब्रह्मांडीय महासागर में एक छोटा सा कण है। फिर भी यह एक ऐसा कण है जो रहने योग्य क्षेत्र के भीतर दुनियाओं का वादा करता है, ऐसी दुनियाएं जो संभावित रूप से जीवन को आश्रय दे सकती हैं। यह लाल बौना अपने एक्सोप्लैनेट के नृत्य के साथ उन असीम चमत्कारों का प्रमाण है जो प्रतीक्षा में है। प्रत्येक तारा जिसका हम अध्ययन करते हैं, प्रत्येक ग्रह जिसे हम खोजते हैं, हमें सदियों पुराने प्रश्न का उत्तर देने के एक कदम और करीब ले जाता है। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? जैसे जैसे हम ब्रह्मांड की जांच करते रहेंगे, हमें ज्ञान की खोज में दृढ़ रहना चाहिए। जब हम ग्लीज 6 और 6-7c के सुदूर तटों पर नजर डालते हैं, तो हमें ब्रह्मांड की विशालता और उसमें मौजूद अनंत संभावनाओं की याद आती है।